नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जीएस ओनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 400 प्लस विलोम शब्दों को पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपी, आरओ, एआरओ, एसआई, लेखपाल के लिए। तो वीडियो पूरा देखकर जाइएगा, आधा अधूरा छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा क्योंकि सारा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और यही एक नंबर से सिलेक्शन भी मिल सकता है और सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो फैसला आपके हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिएगा अतिथि, इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा आतिथेय, ठीक। अदोष का होगा सदोष, अग्रज का होगा अनुज, अनाथ का होगा सनाथ, कनिष्ठ का होगा जेठ, कायर का होगा निडर, ठीक। तो आप लोग इसका पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे साथ बोलते चलिए, सब कुछ आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक। कनिष्ठ का होगा जेठ, कायर का होगा निडर, कुरूप का होगा सुंदर, कपूत का होगा सपूत, कृष्ण का होगा शुक्ल। एकदम जल्दी हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि समय रहते जल्दी से जल्दी 400 प्लस है तो ज़्यादा टाइम का वीडियो ना हो, 20 मिनट के अंदर हम लोग सब क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक। तो कर्मा का होगा अकर्मय, करुण का होगा निष्करुण, करुण का होगा निष्करुण, कुसुम का होगा वज्र, क्षमा का होगा क्रोध, क्षुद्र का होगा महत, क्षमा का होगा दंड, ये क्षुद्र महत वाला इंपॉर्टेंट है। ख्यात का होगा कुख्यात, खगोल का होगा भूगोल, खुला का होगा बंद। इसमें बहुत सारा आपको पता भी होगा लेकिन बहुत सा नहीं पता होगा तो क्विक रिवीजन में आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा और जो नहीं पता रहेगा वो भी हो जाएगा, ठीक। तो खंडन का होता है मंडन, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेद का होता है प्रसन्नता, ग्रस्त का होता है मुक्त, ग्रस्त का होता है मुक्त, ग्रस्त का होता है मुक्त, गुप्त का होता है प्रकट, गुण का होगा अवगुण, गोचर का होगा अगोचर, गमन का होगा आगमन, गुरु का होगा लघु, ठीक। गुरु का क्या होगा लघु, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट्स करिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, गुरु का होता है लघु, ठीक। ग्राह्य का होगा त्याज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। गद्य का होगा पद्य, गरीब का होगा अमीर, ग्राम्य का होगा शिष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जानिए, घर का होगा बाहर, घटना का होगा बढ़ना, घन का होगा तरल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलंक का होगा निष्कलंक, कोप का होगा कृपा, ठीक। कदाचार का होगा सदाचार, कटु का होगा मधु, कृपण का होगा उदार या फिर दानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृपण का क्या होगा उदार या फिर दानी। कर्कश का क्या होगा तो वो होगा सुशील, ठीक। कसूरवार का क्या होगा तो वो होगा बेकसूर। क्षर का अक्षर, क्षणिक का होगा शाश्वत, ये भी इंपॉर्टेंट है। खल का होगा सज्जन, खिलना का होगा मुरझाना, खाद्य का होगा अखाद्य, खींचना का होगा रीझना, खरा का होगा खोटा, ठीक। गत का होगा आगत, गंभीर का होगा वाचाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। गत का क्या होगा वाचाल, गृहित का होगा त्यक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। गगन का क्या होगा पृथ्वी, गरल का होगा सुधा, गणतंत्र का होगा राजतंत्र, गृही का होगा त्यागी, गेय का होगा अगेय, ये भी इंपॉर्टेंट है। गृह का क्या होगा त्यागी, इंपॉर्टेंट है। गर्मी का होगा सर्दी, गहरा का होगा छिछला, गीला का होगा सूखा, घृणा का होगा प्रेम, घात का होगा प्रतिघात, घरेलू का होगा बनैला, ठीक। अब च वर्ग से कौन कौन से विलोम शब्द हैं तो ये भी जानिए आप लोग। चर का होगा अचर, चिन्मय का होगा जड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। चल का होगा अचल, चोर का होगा साधु, ठीक। चिरंतन का होगा नश्वर, चेतन का होगा अचेतन, छली का होगा निश्चल, ज्योतिमर का होगा तमोमय, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल का होगा थल, जागरण का होगा निद्रा, जागृत की होगी सुसुप्ति, जागृत का क्या होगा सुसुप्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। जोड़ का होगा घटाओ, जड़ का होगा चेतन। आप लोग मेरे साथ बोलते चलिए, एक बार वीडियो को 1 पे कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो प्लेबैक स्पीड है उसको एक बार 1.5 पे सुन लीजिएगा, फिर आपका कभी नहीं भूलेगा, ठीक। 1.5 पे एक बार करके आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक। और जब उसके बाद सुन लीजिएगा तो एक बार 2x पे सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, सब कुछ आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। झूठ का होता है सच, चढ़ाव का होगा उतार, चंचल का होगा स्थिर, चाह का होगा अनचाह।
फिर जानिए चतुर का होगा मूढ़, ये भी इम्पोर्टेंट है। चीर का होगा अचीर, छाँ का होगा धूप, जन्म का होगा मृत्यु, ज्वार का होगा भाटा, जय का होगा पराजय, जवानी का होगा विलोम बुढ़ापा। ठीक। जागृत का होगा सुस्त, जाड़ा का होगा गर्मी, जीवन का होगा मरण, जंगम का अर्थ होगा अस्थावर। क्या? जंगम का होगा अस्थावर, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको नोट करिएगा एक बार। जंगम का जो होता है अस्थावर, क्या होता है? जंगम का अस्थावर। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे तब भी आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। जाति का होता है कुजाति, ज्ञान का होगा अज्ञान, झोपड़ी का क्या होगा? महल। ठीक। अब त वर्ग से कौन कौन से विलोम शब्द हैं तो उसको भी नोट करिए आप लोग। ताप का होता है शीत, तम का होगा आलोक या फिर ज्योति, तीव्र का होगा मंद, ये तम का होता है आलोक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीव्र का होगा मंद, तुच्छ का होगा महान, देव का होगा दानव, दुष्ट सज्जन, देय का होगा अदेय, दीर्घकाय का होगा कृषकाय, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीर्घकाय का क्या होगा? कृषकाय होगा। धनी का क्या होगा? तो वो होगा निर्धन। तिमीय का होगा प्रकाश, तामसिक का होगा सात्विक, तुकांत का होगा अतुकांत, तरल का क्या होगा? तो वो होगा ठोस, दीवा का होगा रात्रि, दूषित का होगा स्वच्छ। इतना अगर एक बार विलोम शब्द आप लोग पढ़ लेते हैं और क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं तो फिर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, इससे बाहर कोई भी विलोम पूछने का कोई चांस ही नहीं बनता। जो कुछ पूछा जाएगा सब इसी में पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए GS ओनली, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ वीडियो है, यहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तुकांत का होगा अतुकांत, तरल का क्या होगा? तो वो होगा ठोस, दीवा का होगा रात्रि, दूषित का होगा स्वच्छ। ठीक। दुर्बल का होगा सबल, दक्षिण का होगा वाम या फिर उत्तर, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का क्या हो सकता है? वाम या उत्तर। ध्वंस का क्या होगा? वो होगा निर्माण। ठीक। अब ज और झ से कौन कौन से विलोम शब्द हैं ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम को देखते हुए। मैं सब कुछ अलग अलग कर लिया हूँ ताकि आपको एकदम सटीक रिवीजन हो सके, ये नहीं कि यहाँ से वहाँ, एकदम सटीक सीरियल वाइज आपका रिवीजन हो सके। और GS ओनली का यही एक मकसद है, सब कुछ जो GS है और GK का पोर्शन है सब कुछ आपको एकदम बेसिक से सीरीज से प्रोवाइड कराई जाए। ठीक। तो जन्म का होता है मृत्यु या फिर मरण, जागरण का होता है निद्रा, जल का होता है अस्थल, जीवित का होता है मृत्यु, जातीय का होता है विजाति, जटिल का होता है सरल। ठीक। जय का होता है पराजय, जड़ का होता है चेतन, ज्योति का होता है तम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योति का क्या होता है? तम। ठीक। जीवन का होता है मरण, जंगम का होता है स्थावर, ज्वार का होता है भाटा, जल्द का होता है देर। ठीक। अब च और छ से कौन कौन से विलोम शब्द हैं वो भी जानिए आप लोग। चाह का होता है अनचाह, चिरंतन का होगा नस्वर, चिरंतन का क्या होगा? तो वो होगा नस्वर। छली का होगा निश्चल, छूत का होगा अछूत। अब आ से कौन कौन से विलोम शब्द हैं उसको आप लोग देखिए। अनाथ का होता है सनाथ, अवनीत का होता है उन्नति, अतरंग का होगा सतरंग, अल्पज्ञ का होगा बहुज्ञ, अल्पायु का होगा दीर्घायु, अवनत का होगा उन्नत, अंतर्मुखी का होगा बहिमुखी, अल्प का होगा बहु, अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा। ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। ठीक। अल्प का क्या होगा? अल्प का होगा बहु। आर्द्र का होता है शुष्क, आर्द्र का क्या होता है? शुष्क। आशा का होता है निराशा, आस्तिक का होता है नास्तिक, आलोक का अंधकार, आय का व्यय, आग्रह का अनाग्रह, आकीर्ण का होता है विकीर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है। आकर्षण का होता है विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण, आधार का आधेय, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज्ञ का होता है अंत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। आसक्त का होता है अनासक्त, आज़ादी का होता है गुलामी, अभ्यंतर का होता है ब्रह्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब ई उ ए री से जो विलोम शब्द पढ़ते हैं उसको हम लोग यहाँ रिवाइज करते हैं। ठीक। तो इहलोक जो होता है, इहलोक का क्या होता है? तो इहलोक का होता है परलोक, क्या होता है? इहलोक का परलोक। इष्ट का होता है अनिष्ट, इहलोक वाला इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ईश्वर का अनीश्वर, उपसर्ग का प्रत्यय, उन्मूलन का रोपण, क्या होता है? उन्मूलन का रोपण। उत्कृष्ट का क्या होता है? निकृष्ट, निकृष्ट। ठीक। उत्कृष्ट का निकृष्ट। ठीक।
उपयोग का होता है दुरुपयोग, उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त, उच्च का होता है निम्न, उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण, उद्धत का होता है विनीत, उदयाचल का होता है अस्ताचल, उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। ठीक। एक तंत्र का होता है बहुतंत्र, एड़ी का होता है चोटी, ऐतिहासिक का विलोम होता है अनैतिहासिक। ठीक। इच्छा का होता है अनिच्छा, ईद का विलोम जो होता है वो होता है मुहर्रम। इंपॉर्टेंट है। उपकार का होता है अपकार, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। ठीक। उद्दत का होता है अनुदत्त, उत्साह का होता है अनुत्साह, उद्यमी का होता है निरुद्यम, उत्थान का होता है पतन, उधार का होता है नगद, ऊपरी का होता है अधः, उपभुक्त का होता है अनुपभुक्त। ठीक। उग्र का होता है सौम्य, एकता का होता है अनेकता, एकत्र का होता है विकीर्ण। ठीक। ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य, एकेश्वरवाद का होता है बहुदेववाद। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब न से कौन कौन से विलोम शब्द हैं उसको जानिए आप लोग। नूतन का होता है पुरातन, न्यून का होता है अधिक, नश्वर का होता है शाश्वत, नश्वर का शाश्वत। ये भी इंपॉर्टेंट है। निंदा का होता है स्तुति, नागरिक का होता है ग्रामीण, निर्मल का होता है मलिन, निरामिष का होता है सामीश। ठीक। निर्लज्ज का होता है सलज्ज, निर्दोष का होता है सदोष, निर्माण का होता है विनाश, नगर का होता है ग्राम। क्या होता है ग्राम। नगर का क्या होता है वो होता है ग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्दय का होता है सदय, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नैसर्गिक का क्या होता है कृत्रिम। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। निष्काम का क्या होता है सकाम, निरक्षर का क्या होता है तो वो होता है साक्षर। अगर आप भी लेखपाल और यूपी पुलिस के ESI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि रोजाना इस पर एक वीडियो अपलोड कर दी जाती है। ठीक। चूँकि मैं भी सेलेक्टेड हूँ तो सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूँ। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निरक्षर का होता है साक्षर। ठीक। अब प से कौन कौन से विलोम शब्द है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पंडित का क्या होता है वो होता है विलोम, पक्ष का होता है विपक्ष, प्रमुख का होता है सामान्य, प्रलय का होता है सृष्टि। इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक का होता है अंतिम, प्रशंसा का होता है निंदा, पाप का होता है पुण्य, परार्थ का होता है स्वार्थ, पुरस्कार का होता है दंड, पूर्ववर्ती का होता है परवर्ती, परमार्थ का होता है स्वार्थ, पुरुष का होता है कोमल। ठीक। पुरुष का क्या होता है कोमल। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधान का होता है गौड़। इंपॉर्टेंट है। प्रधान का विलोम तो गौड़। प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, प्राचीन का नवीन, प्रत्यक्ष का परोक्ष, पुष्ट का अपुष्ट, परिश्रम का विलोम तो विश्राम, और पूर्व का विलोम क्या होता है वो होता है उत्तर। ठीक। पूर्णता का होता है अपूर्णता, प्रयोग का होता है अप्रयोग। अब व और भ से कौन कौन से विलोम शब्द हैं वो जानिए आप लोग। बंधन का क्या होता है वो होता है मुक्ति। ठीक। ब्रह्मा का होता है तो अभ्यंतर, बाढ़ का होता है सूखा, भूत का भविष्य, भोगी का विलोम क्या होता है योगी, बहिरंग का होता है अतिरंग, बलवान का होता है बलवीन, बलवान का क्या होता है बलहीन, बहिरंग का अतिरंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। बर्बर का होता है सभ्य। ये भी इंपॉर्टेंट है। भौतिक का होता है आध्यात्मिक, और भद्र का होता है अभद्र। ठीक। अब म से कौन कौन से विलोम शब्द हैं उसको जान लीजिए। 400 प्लस विलोम शब्द हैं। एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाता है तो कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठिए, इससे बाहर आपको विलोम देखने को नहीं मिलेगा। म से कौन कौन से हैं तो मानव का होता है दानव, मूक का होता है वाचाल। इंपॉर्टेंट है। मृदुल का होता है कठोर, मुख का होता है पृष्ठ। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। कई बार एग्जाम में पूछा है तो मुख का क्या होता है पृष्ठ होता है। महात्मा का क्या होता है दुरात्मा, मिलन का होता है विरह। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। मृत का होता है जीवित, और मुनाफा का होता है नुकसान। अब यह र ल से जो जो विलोम शब्द बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो योग का होता है विरोग, योगी का होता है भोगी, रक्षक का होता है भक्षक, राजतंत्र का होता है जनतंत्र। ठीक। अब रथ का होता है विरत, रागी का होता है विरागी, रचना का होता है ध्वंस, रूपवान का होता है कुरूप, रिक्त का विलोम होता है पूर्ण, लघु का विलोम होता है गुरु दीर्घ। ठीक। लौकिक का होता है अलौकिक, लिप्त का होता है निर्लिप्त,
और लुप्त का विलोम होता है व्यक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जानिए व से कौन कौन से विलोम शब्द हैं, व से कौन कौन से विलोम शब्द है। ठीक, तो विवाद का होता है निर्विवाद, विशिष्ट का होता है साधारण, विजय का होता है पराजय, विस्तृत का होता है संक्षिप्त, विशेष का विलोम होता है सामान्य, और बसंत का विलोम क्या होता है तो पतझड़, बहिष्कार का विलोम स्वीकार, वृद्धि का हस्र, विधवा का सधवा, क्या होता है सधवा, विमुख का विलोम क्या होता है तो वो होता है सम्मुख, इंपॉर्टेंट है। ठीक, विधवा का क्या होता है सम्मुख, वृद्धि का हस्र, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैतनिक का होता है अवैतनिक, विशालकाय का होता है लघुकाय, वीर का होता है कायर, बृहत का होता है लघु, व्यस्त का होता है अव्यस्त, विपत्ति का होता है संपत्ति, वृष्टि का होता है अनावृष्टि, विपद का संपद, वक्र का सरल, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि वक्र का विलोम निम्न में से कौन सा है तो क्या होगा सरल। ठीक, विशिष्ट का होता है सामान्य, वियोग का होता है मिलन। ठीक, अब स से कौन कौन से विलोम शब्द है उसको जानिए आप लोग। स से पढ़ने वाले विलोम शब्द, स से सम विषम, सजीव का होगा निर्जीव, सफल का विफल, सरल का कुटिल। अगर अभी तक आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। सजल का होता है निर्जल, स्वजाति का होता है विजाति, सम्मुख का होता है विमुख, सार्थक का होता है निरर्थक, सकर्म का होता है निष्कर्म, सुकर्म का होता है कुकर्म। एक बार मेरे साथ जब आप रिवाइज कर ले रहे हैं तो फिर वीडियो को प्लेबैक स्पीड 1.5 करके सुन लीजिए, हमेशा के लिए आपका विलोम शब्द एकदम 100% आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, इससे बाहर आपको देखने को भी एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी वीडियो में। स्तुति का होता है निंदा, सगुण का होता है निर्गुण, सबल का होता है दुर्लभ, सनाथ का होता है अनाथ, सहयोगी का होता है प्रतियोगी, सुगंध का होता है दुर्गम, सुगंध का दुर्गंध, स्थूल का होता है सूक्ष्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्थूल का विलोम क्या है तो वो है सूक्ष्म। ठीक, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, ये हम लोग का लास्ट था सूक्ष्म का, स्थूल का होता है सूक्ष्म। अब यहाँ पे हम लोग 400 प्लस विलोम पढ़ चुके हैं, कल फिर एक नई वीडियो आएगी। अगर आप लेखपाल, यूपी पुलिस, एसआई, आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए GS1ली के साथ। जय हिंद।